राजकुमार सिद्धार्थ एक राजसी जीवन। प्राचीन भारत में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन ने कपिलवस्तु पर शासन किया। उनकी रानी माया देवी अपार सुंदरता और अनुग्रह की महिला थीं। एक शुभ दिन रानी माया ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उनका नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वह जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेगा या दुनिया को बदल देगा। राजा शुद्धोधन एक उत्तराधिकारी की कामना करते हुए अपने बेटे को सभी सांसारिक सुखों और विलासिता से घेर कर बड़ा किया। सिद्धार्थ एक भव्य महल में पले बढ़े। उनका जीवन विलासिता और लिप्तता से भरा था। उन्हें मार्शल आर्ट, कला, साहित्य और सभी शाही शिष्टाचार में प्रशिक्षित किया गया था। युवा राजकुमार दयालु और बुद्धिमान थे, आसानी से अपने अध्ययन में श्रेष्ठता प्राप्त करते थे। उन्होंने कम उम्र में ही शादी कर ली थी, यशोधरा नामक एक सुंदर और समर्पित राजकुमारी से, और जल्द ही वे एक बेटे के माता पिता बन गए, जिसका नाम राहुल था। ऐसा प्रतीत होता था कि सिद्धार्थ के पास वह सब कुछ है जो कोई भी कभी भी चाह सकता है। दुनिया की पीड़ा का सामना। अपने पिता की इच्छाओं के बावजूद सिद्धार्थ महल की दीवारों के भीतर सीमित नहीं रहे। वह अक्सर अपने रथ में शहर की सड़कों पर घूमने जाते थे। इन्हीं यात्राओं के दौरान उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। पहले तो सिद्धार्थ एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर हैरान रह गए। उसका शरीर कमजोर और झुर्रियों से भरा हुआ था। फिर उनका सामना एक बीमार व्यक्ति से हुआ जो दर्द से कराह रहा था और मदद के लिए विनती कर रहा था। अंत में उन्होंने एक अंतिम संस्कार जुलूस देखा, जिसमें शोकग्रस्त परिवार के सदस्य मृतक के शरीर को ले जा रहे थे। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन में गहराई तक बस गए। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख और विलासिता क्षणभंगुर हैं। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन की अपरिहार्य सच्चाइयां थीं, जिनसे कोई भी नहीं बच सकता था। मोक्ष की तलाश। अपनी यात्राओं के दौरान सिद्धार्थ को एक तपस्वी का भी सामना करना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भौतिक संपत्ति और इच्छाओं का त्याग कर दिया था। तपस्वी के शांत आचरण और आंतरिक शांति की आभा ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुखों की खोज से सच्ची खुशी और मुक्ति नहीं मिल सकती है। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र से बचने के तरीके की तलाश करने का फैसला किया, मानव अस्तित्व के दुखों के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के लिए। सिद्धार्थ अब दृढ़ निश्चयी महल, अपने परिवार और अपनी आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़कर जीवन के वास्तविक अर्थ की तलाश करने के लिए निकल पड़े। त्याग और सांसारिक सुखों का परित्याग। एक भाग्यवादी रात सिद्धार्थ ने अपने प्रियजनों को सोते हुए छोड़ दिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, अपने लंबे बाल कटवा लिए और खुद को एक साधारण भिक्षु के रूप में प्रछन्न कर लिया। वह सांसारिक जीवन और उसकी सभी प्रलोभनों को त्याग कर ज्ञान और मुक्ति की तलाश में जंगल में चले गए। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन सिद्धार्थ अटूट थे। उन्होंने खुद से वादा किया था कि जब तक उन्हें मानव पीड़ा के लिए इलाज नहीं मिल जाता, तब तक वह आराम नहीं करेंगे। अपनी खोज में सिद्धार्थ ने खुद को कई अलग अलग गुरुओं के अधीन किया, ध्यान और आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में सीखा। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को चरम तपस्या के अधीन किया, यह मानते हुए कि शारीरिक कष्ट के माध्यम से वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों तक उन्होंने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया, बहुत कम खाया और मुश्किल से सोए। उनके शरीर ने कंकाल जैसा रूप धारण कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें प्रबुद्धता नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही सिद्धार्थ की तपस्या तेज हुई, उन्होंने अलौकिक शक्तियों और प्रलोभनों को आकर्षित किया। दुष्ट दानव मारा, जो आध्यात्मिक प्रगति का दुश्मन है, ने सिद्धार्थ को उनके रास्ते से हटाने का प्रयास किया। मार ने सिद्धार्थ के सामने भयानक दृश्य और प्रलोभन प्रस्तुत किए, भौतिक सुख, शक्ति और प्रभुत्व का वादा किया। हालांकि सिद्धार्थ अपने प्रलोभनों से अविचलित रहे। उन्होंने मारा के जाल को पहचान लिया और दृढ़ता से सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया।
कठोर तपस्या और मारा के प्रलोभनों को दूर करने के बाद सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, जो भारत के बोधगया में स्थित है। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह ध्यान नहीं करेंगे। जैसे ही सिद्धार्थ गहन ध्यान में डूबे, उन्हें गहन अंतर्दृष्टि और समझ का अनुभव हुआ। उन्होंने जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप, दुख के कारणों और उसे समाप्त करने के मार्ग को देखा। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। इस क्षण से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को अपने द्वारा खोजे गए ज्ञान को साझा करने और उन्हें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए समर्पित कर दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 पूर्व शिष्यों को दिया, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। बुद्ध की शिक्षाएं दया, करुणा और अहिंसा पर जोर देती हैं, ने प्राचीन भारत में तेजी से लोकप्रियता हासिल की और जल्द ही दुनिया भर में फैल गईं। उन्होंने जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी को दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। आज सदियों बाद बुद्ध की शिक्षाएं प्रासंगिक बनी हुई हैं, जो लाखों लोगों को शांति, करुणा और ज्ञान की खेती करने के लिए प्रेरित करती है। राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक की परिवर्तनकारी यात्रा मानव क्षमता और आत्म खोज की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। वो महल में रहते थे। उनके पास सब कुछ था जो वो चाहते थे। उनके पिता राजा ने उन्हें दुनिया के कठोर सच्चाइयों से दूर रखा। सिद्धार्थ ऐशो आराम में पले बढ़े। उन्हें दुख दर्द का कुछ भी पता नहीं था। उनकी जिंदगी आराम और शक्ति से भरी होने वाली थी। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकले। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। उन्होंने एक मरा हुआ आदमी देखा। ये नजारे उन्हें हिलाकर रख दिए। उन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका आराम की जिंदगी एक भ्रम था। सिद्धार्थ आधी रात को महल छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने अच्छे कपड़े एक सादे कपड़े से बदल लिए। उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को पीछे छोड़ दिया। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। वो जानते थे कि यह सफर लंबा और कठिन होगा। सिद्धार्थ और 5 तपस्वियों ने कठोर तपस्या की। उनका मानना था कि शरीर को भूखा रखने से मन मुक्त हो जाएगा। वे दिन में केवल कुछ चावल के दाने खाते थे। वे कांटों पर सोते थे। उन्होंने खुद को अपनी सीमा तक धकेला। एक दिन एक संगीत शिक्षक सिद्धार्थ के पास से गुजरा। वह वीणा नामक एक तार वाला वाद्य बजा रहा था। शिक्षक ने देखा कि सिद्धार्थ कमजोर और मृत्यु के करीब थे। उसने उनके साथ एक गहरा सबक साझा किया। सिद्धार्थ ने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि जवाब संयम में है। उन्होंने अपने शरीर को पोषण देना शुरू किया। उन्होंने अपनी ताकत वापस पा ली। वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार थे। सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। इस पेड़ को बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने वहां तब तक रहने की कसम खाई जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो जाए। वे गहरे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपने अंदर के राक्षसों का सामना किया। सिद्धार्थ अब नहीं रहे। अब वे बुद्ध ज्ञानी थे। उन्हें वो जवाब मिल गए थे जो वो ढूंढ रहे थे। वे दुखों का कारण समझ गए थे। वे मुक्ति का रास्ता जानते थे। बुद्ध की शिक्षाएं तेजी से फैली। उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए। उन्होंने संघ, भिक्षुओं का एक समुदाय की स्थापना की। उनका संदेश सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया। इसने सभी के लिए ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रदान किया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं।
वे अधिक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने का तरीका प्रदान करते हैं। बुद्ध की यात्रा एक प्रेरणा है। वह हमें दिखाते हैं कि कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम सब दुखों पर विजय पा सकते हैं। हमें बस उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। उनका ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। उनकी विरासत जीवित